और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में काम करती हूँ। तो जिस तरीके से आज हमने देखा कि ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच जो ये जत्था लेके चला है, हम उसके समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं और भी साथी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत जुझारू कर्मठ साथी यहाँ पे पहुंचे। तो हम लोग इनका स्वागत किया करनाल में और हम इनका हौसला वो करने के लिए बढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुंचे कि ये कि बहुत ही छोटी चीज नहीं है कि रोजगार छीना जा रहा है आज के टाइम पे। जो सफाई कर्मचारी जो इस समाज को साफ करके रखते हैं, इस देश को साफ करके रखते हैं, मतलब वो रीढ़ की हड्डी है मेरे सोच के, मेरे ओपिनियन से कि रीढ़ की वो धरोहर है कि अगर सफाई नहीं होगी तो वैसे ही गंदगी इतनी बढ़ जाएगी तो दुनिया वैसे ही खत्म हो जानी है। तो जब वो लोग ही सुरक्षित नहीं है, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ हम जी रहे हैं और किस कानून और अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिस तरीके से बताया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी, या हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखें, भारतीय संविधान को उठा के देखें, तो कहीं पे भी ठेकेदारी प्रथा का जिक्र नहीं किया गया है। हमें नहीं पता ये धरती से निकली कि आसमान से आई है ठेकेदारी प्रथा, किसके दिमाग की उपज है और कहाँ से आई है। ये जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली जो पीढ़ी है, जो वंचित समाज अभी थोड़ा सा उभरने की उस पे आया था कगार पे, वो वापिस दलदल में गुलामी की उसमें जा रहा है। तो वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और नई जो पीढ़ी है, बहुत सारे नए बच्चे यहाँ पे इस यात्रा में देखने को मिल रहे हैं। करीब ये 100 लोग नहीं है, ये हजारों की तादाद है और इनके पीछे पता नहीं कितने लोग इनके पीछे निकलेंगे। ये एक शुरुआत है और मेरे ख्याल से सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और ये उसको सबक देने के लिए उनको सीख मिलनी चाहिए, उनको सीख लेनी चाहिए कि ये लोगों का रोजगार छीन के कितना बड़ा हम लोग अन्याय कर रहे हैं। और हम न्याय की बात करते हैं, हम इतने बड़े बड़े वो आंदोलन चलाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन आज भी लोग अपने रोजगार के लिए रोडों पे बारिश में नॉन स्टॉप चले हैं, पैरों में छाले हो गए हैं। उल्टा ये भी सुनने में आया कि जो 900 सफाई कर्मचारी सोनीपत में हैं, उनमें से 300 को रखेंगे और बाकी 600 का हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। अब तक वो काम कर रहे थे तो अब वो स्पेस क्यों नहीं है? अब वो 600 को एकदम से हटा देना, उनके रोजगार पे, उनके भविष्य पे, उनके बच्चों के भविष्य पे, उनके हेल्थ पे, हर चीज पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? सरकार से मैं जवाब ये मेरा सवाल है सरकार से, ये सैनी साहब से भी मेरा सवाल है कि इनकी जिम्मेदारी, जो इतने युवा बच्चे, इतने कम उम्र के बच्चे मैंने इस जत्थे में देखे हैं जो नंगे पैरे हैं, चप्पलें टूटी हुई हैं और खाना तक नसीब नहीं हो रहा है उनको, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इनमें से किसी को भी कुछ हो जाता है तो ये जो सोनीपत से ये जत्था चला है और जो चंडीगढ़ तक जाएगा, इनके बीच की सुरक्षा की जिम्मेदारी, इनकी हेल्थ की जिम्मेदारी, इनके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी, ये सारी सरकार का उत्तरदायित्व बनता है और सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं तो आज ये कम संख्या में है, पूरा रोड जाम होगा और वहां तक पता नहीं कितने लोग आगे और सफाई कर्मचारी बीच में आएंगे और मिक्स होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का, हरियाणा का माहौल खराब हो और एकता का, जिस तरीके से शांति का हम लोग बात करते हैं, उस तरीके के माहौल से ही हम जो इनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं वो इनको दिए जाए। इसी कामना के साथ हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैंने सुना कि उन सफाई कर्मचारियों में से जो महिलाएं हैं, उन 300 में महिलाओं को नहीं लिया जाएगा। हम महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती है हमारी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, बहुत सारी महिलाओं के ऊपर स्कीम्स लाए हैं नई। तो ये स्कीम कहाँ से आ गई कि महिलाओं के लिए जगह ही नहीं है? जो महिलाएं इतने दिन से अपने घर का काम और अपने घर का रोजगार संभाल रही थी, अपने घर के चूल्हे चौके के साथ में, एक अपने परिवार के साथ एक मजबूती से खड़ी थी फाइनेंशियली रूप से, आज अगर उसको ये बोला जा रहा है कि तुम तो कमजोर हो, तुम्हारे लिए स्पेस नहीं है, 900 में से भी लेंगे तो सिर्फ पुरुषों को लेंगे, 300 को, महिलाओं को नहीं लेंगे, ऐसा आया ना ये बात। तो ये महिलाओं का भी सवाल है, मैं उनकी तरफ से ये सवाल करती हूँ, वो भी बात करेंगे कि क्यों हम महिलाओं को कम आका जा रहा है कि उनके लिए जगह ही नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। सोनीपत सफाई सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर आया है, इन कर्मचारियों की बदौलत आया है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो पहले ही कहा, मैंने बात ही अपनी उससे शुरू की थी कि मेरी नजर में सफाई कर्मचारी देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम सफाई नहीं करते हैं, 10 दिन हम सफाई करना छोड़ दें
और फिर हमें ही बोलते हैं कि मतलब गंदगी गंदे हैं, बदबू आती है इनमें से। अरे जो इंसान तुम्हारे लिए सफाई कर रहा है, जो तुम्हारे लिए तुम्हें साफ सुथरा एरिया बना के दे रहा है, वो गंदा कैसे फैला सकता है? वो गंदा कैसे हो सकता है? उसके विचार गंदे कैसे हो सकते हैं? वो अगर आज यहाँ पे खड़ा है, अगर आपने बताया कि दूसरे नंबर पे आया सोनीपत सफाई में, तो वो हमारी मेहनत और हमने निष्ठा भाव से काम किया ना, ड्यूटी समझ के काम किया, छोटा या बड़ा काम समझ के नहीं किया भाई। हमने जिम्मेदारी ली है और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा मरते दम तक निभाएंगे। और हमारी नजर में, जिसकी नजर में होगा वो उसकी सोच की प्रॉब्लम है, वो उसकी छोटी सोच है, लेकिन हमारी नजर में काम है, इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। नहीं तो लोग ये भी बोलते ठीक है चल भाई जो होगा दूसरा कर लेंगे, लेकिन जिसने 15-15, 20-20 साल इस महकमे में दे दिए, वो कैसे किसी और जगह पे जाके काम कर सकता है? उसने अपनी जिंदगी इसमें दे दी, अभी दूसरे कहीं पे जाके वो अपने लिए कोई नया रोजगार ढूंढे और फिर वहाँ पे किस तरीके से उनके साथ क्या हो, इस महकमे को तो वो अच्छी तरीके से समझ गए ना। तो सोनीपत प्रशासन के ऊपर भी मैं तो शेम करती हूँ कि ये इस तरीके का रवैया जो किया है सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत ही निंदनीय है और इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम करनाल वासियों की तरफ से। और पूरे मेरे ख्याल से ये मुद्दा पूरे भारत में जाना चाहिए। जितने भी साथी यहाँ पे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो अपने अपने फेसबुक से, ट्विटर से, अपने अपने उससे आप लोग इसको डालिए, लगातार शेयर करिए कि ये मुद्दा, ये लोग इस तरीके से अपना इतनी बड़ी समस्या को लेकर निकले। ये समस्या जो समस्या आप लोगों ने उठाई है वो अलग, जो आपने जगाया है वो एक छोटा सा, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं उठाया, वो मेरे ख्याल से देश के जितने सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए एक मिसाल बनेगा। आप उस नियति से आगे बढ़िए। आपके सामने बहुत सारी रुकावटें आएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी और समस्याएं आएंगी, बारिश तूफान तो आपने देख लिया। आपने मौसम ही ऐसा चुना है कि आपको रोकने की ये प्रकृति भी कोशिश कर रही है, लेकिन आपके वो एक इम्तिहान है आपका कि आपको चलते जाना है, लेकिन एक दूसरे का हाथ थाम के और दिखाना है कि क्या एकता होती है। आज हम जाति मजहब इन सब चीजों को परे छोड़ के आए हैं और जो एक रोजगार की बात है वो मेरे इतना ही इम्पोर्टेंट इस भाई का रोजगार है और इतना ही इम्पोर्टेंट इस भाई का रोजगार है। तो हम उस एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और जो ये आप लोगों ने बीड़ा उठाया है इसको आगे तक लेकर जाइए। और जो बाकी के जो सफाई कर्मचारी ये सोच रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग क्या करेंगे, उनको एक मैसेज आएगा। और ये जो कारवा बोलते हैं ना कि मैं तो अकेला ही चला था, लोग आते गए और कारवा बनता गया, तो उस तरीके से आप लोग जो आज निकले हैं ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा। और आप लोगों को इसी तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों को आगे, आप लोगों को साथ मिले और आप एक दूसरे के साथ को आगे बढ़ाते हुए चले। और आपके इस मकसद में हम आपके साथ हैं और जहाँ भी आपको हमारी जरूरत होगी हम लोग आप लोगों के साथ खड़े होंगे। सर, जो ये सफाई कर्मचारी पैदल यात्रा करके आए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक सूबेदार जयराज, मैं करनाल का निवासी हूँ और भवन कमेटी की ओर से आप सब यहाँ पहुँचे, आपका सबका स्वागत करता हूँ। आप एक जो प्रथा चली हुई है ठेका प्रथा, उसके विरोध में आप सोनीपत से चंडीगढ़ तक सरकार को चेताने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे जो कर्मचारी, धन्यवाद, जो आपने कर्मचारियों की आवाज उठाई है इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सरकार से भी आग्रह करता हूं कि वो जिस प्रकार अब तक वाल्मीकियों के पक्ष में रही है और वाल्मीकियों के पक्ष में फैसले लेती रही है, इन भाइयों के जो 900 कर्मचारी हैं इनको भी दोबारा नौकरी पर रखकर एक अच्छा काम करें ताकि पूरा वाल्मीकि समाज आपका हमेशा धन्यवादी रहे। साथ ही मैं अपनी वाल्मीकि कौम से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी रास्ते में करनाल से चंडीगढ़ तक जो वाल्मीकि कौम के भाई रास्ते में हैं वो इनका स्वागत करें और इस काफिले को बढ़ाएं। हमारे पास इस समय 150-200 आप कर्मचारी आए हुए हो और कुछ अभी रास्ते में हैं, कुछ सड़कों पे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो सब एक साथ मिलकर काफिला आपका चले और सैनी साहब को जाके ज्ञापन दे। मेरे को उम्मीद है कि सैनी साहब वाल्मीकि कौम के लिए पूरी तरह पॉजिटिव है और वो आपकी बात सुनेंगे और एक बार फिर से आपका रोजगार बहाल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। चलो कोई ठीक है, ठीक है। फोन कर रहा है।
एक छोटी सी बात मैं कहूँगा